वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो भारत को परमाणु बम की कीचड़ फपकी देता रहता है। वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिसने अपनी पत्नी के लिए फ्लाईओवर बनवा दिया। इतना ही नहीं, उसे शादियों का शहंशाह कहा जाता है। वो अपने प्यार के खातिर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से भी पंगा ले चुका है। वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिसके पिता का संबंध कश्मीर के अनंतनाग से रहा, जहां 2025 में आतंकियों ने 26 मासूम भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिसे देश निकाला कर दिया गया था। वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो चीन के हाथों की कठपुतली बन गया। अनसुनी कहानियों में आज आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कहानियां सुनाते हैं। जब पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर उन्हें जेल में डाल दिया था, तब मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ को ऑफर दिया कि वह उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे, बस उन्हें अपने भाई नवाज का साथ छोड़ना होगा। लेकिन शहबाज ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। बात 1999 की है। पाकिस्तानी आर्मी का चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ उन दिनों श्रीलंका के दौरे पर गया हुआ था। मुशर्रफ को पता चला कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उसे आर्मी चीफ पद से हटाना चाहते हैं। इसकी भनक लगते ही उसने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और गिरफ्तार कर नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। उस वक्त शहबाज शरीफ पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे। 1997 से वो इस पद पर काम कर रहे थे। नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट करने के बाद परवेज मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया और शर्त रखी कि वो अपने बड़े भाई नवाज का साथ छोड़ दें। लेकिन शहबाज ने मुशर्रफ के इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मुशर्रफ ने शरीफ के पूरे परिवार को देश निकाला कर दिया। शहबाज शरीफ को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और सऊदी अरब में रहना पड़ा। 1999 से लेकर 2007 तक शहबाज शरीफ सऊदी अरब में निर्वासितों की तरह जिंदगी जीते रहे। हालांकि 2004 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि शरीफ परिवार पाकिस्तान आने के लिए स्वतंत्र है, तो शहबाज शरीफ ने 11 मई 2004 को पाकिस्तान आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर वापस सऊदी अरब भेज दिया गया। सऊदी के बाद वो लंदन चले गए, जहां से वो राजनीति करने लगे। वहीं साल 2007 में वतन वापसी के बाद 2008 में दूसरी बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने और 2013 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तारीख 23 सितंबर 1951 को लाहौर में पाकिस्तान के चर्चित कारोबारी मियां मोहम्मद शरीफ के घर पर शहबाज शरीफ का जन्म हुआ। शहबाज शरीफ के पिता मूलतः भारत के रहने वाले थे। आजादी के पहले कारोबार के सिलसिले में उनका कश्मीर के अनंतनाग में आना जाना लगा रहता था। वही अनंतनाग जहां अप्रैल 2025 में आतंकियों ने 26 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। शहबाज के पिता बाद में अमृतसर में बस गए। वहीं शहबाज शरीफ की मां पुलवामा की रहने वाली थी। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो शरीफ का परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया और लाहौर में बस गया। शहबाज शरीफ के 2 बड़े भाई हैं, अब्बास शरीफ और नवाज शरीफ। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाहौर की एक सरकारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन करने के बाद शहबाज शरीफ ने अपने परिवार का व्यापार संभाला और उसके बाद बड़े भाई नवाज के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत का रुख किया। शहबाज शरीफ सियासत से ज्यादा सुर्खियां अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर बटोर चुके हैं। शादियों के मामले में वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने अपनी चचेरी बहन से भी शादी कर ली थी। वह प्यार को लेकर बड़े भाई नवाज शरीफ से भी भिड़ चुके हैं। शहबाज शरीफ को शादियों का शहंशाह कहा जाता है। वह 5 शादियां कर चुके हैं। वहीं बेगम के घर जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने फ्लाईओवर का भी निर्माण करा दिया। शादियों के शहंशाह शहबाज शरीफ इमरान खान से भी 2 कदम आगे हैं। उनकी बेगम जल्दी घर पहुंचे, इसके लिए उन्होंने फ्लाईओवर तक बनवा दिया था। शहबाज शरीफ की पहली शादी 1973 में हुई थी, वो भी अपनी चचेरी बहन के साथ। शहबाज शरीफ ने चचेरी बहन बेगम नुसरत से शादी की। दोनों की शादी 20 सालों तक चली, लेकिन 1993 में दोनों का तलाक हो गया। हालांकि सालों बाद जब शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक घोटालों के आरोप लगे तो उसमें नुसरत भट्ट का भी नाम बतौर आरोपी शामिल था। शहबाज शरीफ की सबसे चर्चित शादी पाकिस्तानी मॉडल आलिया हनी के साथ रही, जिसकी मोहब्बत में शहबाज ने लाहौर में फ्लाईओवर का निर्माण करवा दिया और ब्रिज का नाम रखा हनी ब्रिज। 1993 में आलिया हनी के साथ शहबाज की दूसरी शादी हुई। इस शादी पर उनके पिता मियां शरीफ बहुत नाराज हुए। वहीं बड़े भाई नवाज शरीफ भी खफा हो गए। दरअसल आलिया तब उभरती हुई युवा और खूबसूरत मॉडल थी।
वहीं जब शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने आलिया के घर तक आने के लिए कैवेलरी नाम से फ्लाईओवर तक बनवा दिया था। इस ब्रिज का नाम बाद में हनी ब्रिज रख दिया गया। हालांकि दोनों का रिश्ता बहुत समय तक नहीं चला। 1999 में जब पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ तब शहबाज शरीफ को देश से बाहर निकाल दिया गया और सऊदी अरब भेज दिया गया। इस समय आलिया हनी भी उनके साथ थीं, लेकिन फिर दोनों का तलाक हो गया। हालांकि कुछ ही महीनों बाद संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि 1993 में शहबाज शरीफ ने 2 शादियां कर ली थी। आलिया हनी के अलावा शहबाज ने पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डायरेक्टर जनरल तारिक खोसा की बहन नरगिस खोसा से गुपचुप शादी रचा ली थी। लेकिन इस शादी को लेकर नवाज शरीफ खफा हो गए। यह रिश्ता शरीफ परिवार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इस शादी को गुपचुप तरीके से खत्म कर दिया गया और इस किस्से पर चुप्पी की चादर डाल दी गई। पाकिस्तान की राजनीति में दिलफेक राजनेता के तौर पर चर्चित शहबाज शरीफ ने 1993 में आलिया हनी के अलावा पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डायरेक्टर जनरल तारिक खोसा की बहन नरगिस खोसा से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी। इस रिश्ते से शरीफ परिवार में भूचाल मच गया। शहबाज शरीफ इस रिश्ते पर अड़ गए, लेकिन जल्द ही इस रिश्ते को खत्म करा दिया गया। 2003 में शहबाज शरीफ ने अपनी चौथी शादी रचाई। उन्होंने तहमीना दुर्रानी के साथ शादी की। बताया जाता है कि दोनों के बीच करीब 8 सालों तक रोमांस चला। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। यहाँ तक कि इस शादी की खबर परिवार तक को नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद जब शहबाज शरीफ ने दुबई में ग्रैंड पार्टी रखी तो परिवार और पार्टी के नेता सन्न रह गए। तहमीना दुर्रानी बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता शाहकुर उल्ला दुर्रानी पाकिस्तान में रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। बाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चीफ बने। भाई शहबाज की इस शादी से नवाज शरीफ सबसे ज्यादा खफा हुए। नवाज ने इस शादी को अस्वीकार कर दिया था और यहाँ तक कि तहमीना को शरीफ परिवार के साथ पारिवारिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोक दिया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने तहमीना को लाहौर में परिवार के निवास तक ही सीमित रहने का निर्देश दिया था। इसका असर ये हुआ कि कई मौकों पर तहमीना ने नवाज शरीफ की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। शहबाज शरीफ की 5वीं शादी 2012 में कुलसुम नाम की एक सरकारी अधिकारी से हुई। कहा जाता है कि शहबाज की आंखें कुलसुम नाम की महिला से भी टकराईं। कुलसुम सरकारी अफसर थीं। शहबाज ने उनसे 2012 में सीक्रेट शादी की और फिर जल्द ही तलाक भी दे दिया। इसके अलावा भी शहबाज के अन्य अफेयर्स की चर्चाएं भी गाहे बगाहे होती रहती है। पाकिस्तान के गलियारों में इसकी चर्चा होती है। खुद शरीफ परिवार उनकी इस फितरत से खुश नहीं रहता है। परिवार में कई बार इसे लेकर बहुत तनाव की स्थिति भी थी। अब जबकि पाकिस्तान की राजनीति में उनकी हालत खराब है तो एक बार फिर उनकी अजब गजब प्रेम कहानियां और कई शादियां पाकिस्तान में व्यंग में कही जाने लगी हैं। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल 2024 में शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो PMLN 265 सीटों में से केवल 75 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इमरान खान की पार्टी PTI को सत्ता में आने से रोकने के लिए नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को गठबंधन सरकार के गठन पर अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत का जिम्मा सौंपा। हालांकि PMLN को जल्द ही ये एहसास हो गया कि नवाज शरीफ की उम्मीदवारी का विरोध हो रहा है। इसका असर ये हुआ कि नवाज शरीफ के पास अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को आगे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। PMLN और बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की अगुवाई वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ नामित किए गए और आखिरकार उनके नाम पर मुहर लग गई। शहबाज शरीफ को सेना का भी समर्थन हासिल है। प्रधानमंत्री बनने से पहले शहबाज शरीफ 2 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2008 से 13 और 2013 से 18 तक वो पंजाब की कमान संभाल चुके हैं। गौरतलब है कि पनामा पेपर्स लीक मामले में 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। इसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज को पार्टी की कमान सौंप दी और PMLN का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2018 में पार्टी को जब हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को मजबूत किया। 2018 से 2022 तक उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम किया और इमरान खान के खिलाफ जमकर माहौल बनाया। इस दौरान उन्होंने सेना से नजदीकियां भी बढ़ाई। हालांकि शहबाज को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डाल दिया गया
और उन्हें कई महीनों तक इमरान खान की सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे रखा। वहीं नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को भ्रष्टाचार के 2 अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल में ठूस दिया गया। जेल में नवाज की तबीयत बिगड़ गई तो शहबाज ने इलाज के लिए उन्हें लंदन भेजने का फैसला किया। इसी बीच इमरान खान ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो इसका फायदा शहबाज शरीफ को मिला। सेना के समर्थन से जल्द ही वो जेल से बाहर निकले और चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी के दुलारे माने जाते हैं। सेना के समर्थन से ही वह सत्ता में विराजमान हैं। पाकिस्तानी आर्मी आतंकवाद की फैक्ट्री है। ऐसे में शहबाज शरीफ भी आतंकियों को पनाह देते हैं, समर्थन करते हैं। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों को मार गिराया तो शहबाज सरकार के नुमाइंदे और पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी आतंकियों के अंतिम संस्कार के दौरान कलमा पढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, आतंकियों पर भारत की कार्रवाई से वे बौखला गए और परमाणु बम की गिरदबकी भी देने लगे। शेखी बघाड़ने वाले शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध की हार का बदला ले लिया। खैर, ये तो शहबाज शरीफ भली बात जानते हैं कि युद्ध कौन जीता। अपने देश को खुश करने के लिए अगर शरीफ ये बयान दे रहे हैं तो उनकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। अगर शहबाज ऐसा बयान नहीं देते हैं तो आसिम मुनीर की आर्मी उन्हें जेल में ठूस देगी और जीवन भर काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ देगी। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।